देखिए मेरे सभी साथियों, सेट 2014 का ये पेपर आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूँ। सेट 2014 में बिल्कुल हूबहू यही पेपर आया था और इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर है जो आपके जनरल पेपर कहलाता है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स। तो ये पेपर मैं आपको पूरा सोल्व करवा रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखें। और जो 26 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है सेट का, क्योंकि 2014 के बाद वापस पहली बार लगभग 9-10 साल बाद ये 26 मार्च को आपके फिर से हो रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस पेपर को देखें ताकि आपको पता चल जाए कि 26 मार्च को पेपर कैसा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, आप इसको वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही जो CMPC नाम से टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें। इस 15 दिन का जो आपके पास में गैप है, इस गैप के अंदर मैं आपको लगभग 10-12 मॉडल पेपर करा दूंगा, तो उस मॉडल पेपर के हिसाब से आपका ये सेट का पहला पेपर इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर किस तरीके का है और आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है। देखिए शुरुआत दौर में जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर इसने पूछा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्रॉब्लम क्या है कि सारे के सारे उद्देश्य अपने को सही लगते हैं, लेकिन इसने मुख्य उद्देश्य पूछा है तो इसके अंदर तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा इसने वो है आप अपनी जीविका हेतु शिक्षण व्यवसाय चुनना चाहते हैं क्योंकि। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट लगते हैं अपने को, एक एक ऑप्शन को माइनस करना है तो आपके ये पहला जो है इसका ऑप्शन सही करेक्ट आंसर है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखें आप, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है। आप थोड़ा क्वेश्चन को फोकस करें, नहीं पूछता है इस पर फोकस करें, लगभग सही है और सभी आंसर सही है। इसमें तीसरा जो है वो आपके ये इसमें बता रहा है, तीसरा वाला सभी विषयों का अच्छा ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है, बाकी सब है। चौथा जो क्वेश्चन दे रखा है शिक्षण सामग्री पर, आपको एक एक क्वेश्चन को पकड़ लेना है, इसमें वो कौन सा किस टॉपिक पर पूछा है। या शिक्षण सहायक टीचिंग एड्स का प्रश्न लिया है तो ये आपको पता ही है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है। सीधी सी बात है, चौथा ऑप्शन है छात्रों का मनोरंजन करना। अगला क्वेश्चन है 6 वाला, समूह शिक्षण। देखिए जो है टीम टीचिंग पर प्रश्न पूछा है। समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं सिवाय मतलब एग्जेप्ट किस को छोड़ करके। तो तीसरा वाला कठोर शिक्षण विधि जो सामान्यतया हम यूज कर लिया करते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान की खोज की जाती है, तो सारे सही है इसके अंदर, उपरोक्त सभी के अंदर पुस्तकालय कार्यक्षेत्र प्रयोगशाला सभी सही आंसर है इसके अंदर। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। देखिए रिसर्च पर प्रश्न पूछा है तो मुख्य उद्देश्य आपके तीसरा वाला सही है, नवीन नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। फिर चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन जो है 9वां, यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है रेंडमाइजेशन। ठीक है, वो मानवीय पक्षपात को, तो अपने को पता है सही आंसर ये है, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन जो कह रहा है अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि, यानी कि अगर बहुत बड़ा लार्ज सैंपल है तो उसके लिए कौन सी, तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट है सर्वेक्षण विधि। प्रश्न 11वां है, ये कह रहा है कि एक प्रयोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है, मतलब कौन सा। देखो इसने प्रोजेक्ट लिया है और प्रोजेक्ट को क्या कहा, थ्योरेटिकल रिसर्च से विशेष रूप से किस तरीके से भिन्न है, तो निष्कर्षों की प्रयोजनीयता। आप इंग्लिश वर्ड जरूर देख लिया करें। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, ये सही आंसर है इसका। 12वां क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में अनुसंधान की विधि प्रयुक्त की गई, कारण क्या था, क्योंकि अपने को मतलब कौन सी विधि पूछी है इसके अंदर, तो सर्वेक्षण विधि सही आंसर है इसका। फिर चलते हैं अपन, देखिए अब अगला क्वेश्चन 13 से 16 तक जो आंसर देने हैं आपके पास सीधा सीधा इसके अंदर एक पैराग्राफ आएगा, ध्यान देना, बहुत ही इजी काम एकदम। आप पैराग्राफ को 2 बार जरूर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा आएगा। आप पैराग्राफ को 2 बार तो एक बार तो स्पीड से पढ़ लें, कहीं भी रुकना नहीं है, समझ में आए ना आए।
दूसरी बार इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना और तीसरी बार इसको एक बार और पढ़ लेना है और उसके बाद आप प्रश्नों पे आएंगे। तो ये इस परिच्छेद में चर्चा का मुख्य विषय क्या है, तो गहन पारिवारिक मूल्य पर सही आंसर इसके अंदर 14वां प्रश्न कह रहा है परिवार के कल्याण के लिए कौन योगदान देता है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो ये समस्त परिवार सही आंसर है। देखिए कितना बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो पूछा जाएगा थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पेपर को लगभग बहुत सारे चैनल वालों ने करा रखे हैं। तो जो पेपर बनेगा उसके अंदर लेवल थोड़ा सा बढ़ करके आएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनकर यह दिखाइए कि भारतीय परिवार में कौन त्याग करता है। तो त्याग तो लगभग सभी परस्पर एक दूसरे का करते हैं, तो ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर 16वां प्रश्न कह रहा है भारतीय परंपरा में विवाह कहलाता है एक पवित्र बंधन। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पैराग्राफ के सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अपन कम्युनिकेशन, 17वां प्रश्न। ये आ रहा आपके कम्युनिकेशन का प्रश्न है, संप्रेषण का। तो संप्रेषण किया जाता है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी उपायों द्वारा। 18वां प्रश्न कह रहा है कम्युनिकेशन का ही पूछा, देखिए फिर से, आवश्यक है किसके लिए, तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे इन सभी के लिए, उपयुक्त सभी विकल्पों के लिए। अक्सर ध्यान रखना उपयुक्त सभी जब आता है तब हमें बिल्कुल हमारा ध्यान उसी पर फोकस होना चाहिए। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन अक्सर सही माना जाता है। यहाँ 19वां क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो जनरल मैथ्स पर आ गया है। ये कह रहा है कि आपको दी गई श्रृंखला में वह संख्या जो कि इस श्रृंखला का सदस्य नहीं है आपको पता लगाना है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, 46 इसका नहीं है। एक आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो आप एक डिफरेंस जो आ रहा है एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। यहाँ जो आएगा मैंने 109 प्लस ये इससे सेट कर लिया, देखो प्लस x बराबर 56, तो ये इससे आपके आराम से बैठ जाएगा। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप सीरीज कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 20वां, द मिसिंग टर्म ऑफ अ सीरीज इज। मिसिंग टर्म्स कौन सी है, तो ये आपको इन सबसे पहला इजी काम यही है कि आप इनका डिफरेंस निकाल लें। 6 का डिफरेंस 14 का 22 का, इस तरीके से, तो ये आप इक्वेशन बन जाएगी और आपका पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट मिलेगा। ऐसे ही बनेंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन, आप ठीक से इनको समझ लेना। फिर 21वां क्वेश्चन देखो, 21-22 जो क्वेश्चन है ये आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से है। तो आपको ABCD लिख करके आपको जो पीछे खाली जगह मिलेगी आप कहीं पर भी, तो आप खाली पेज पे ABCD लिख लें और उसके हिसाब से आपको ये कोडिंग वाली लैंग्वेज है। तो 21वें में आप आराम से देख सकते हैं इसमें। फिर ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। फिर 22वें की बात करें, 22वें में तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। लैंग्वेज को ठीक से स्टडी कर लें आप, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर यहाँ रिलेशन वाला पूछा है, 23वां दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो वास्तुकार, भवन, मूर्तिकार, तो इसमें दूसरा वाला यानी प्रतिमा सही आंसर है। मूर्तिकार के लिए प्रतिमा होगी, अगर वास्तुकार के लिए भवन बनेगा तो मूर्तिकार के लिए क्या बन जाएगी, प्रतिमा। ऐसे ही 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ऊर्जा को जूल में मापा जाता है तो निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म को चुनिए। देखिए अभी ये जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया है, जनरल साइंस का, तो अपने को कम से कम 10th तक की साइंस तो अपने को आनी ही चाहिए। तो इसके अंदर सही आंसर चौथा वाला है, प्रतिरोध का संबंध ओम से है, अपने को मालूम है। जैसे अमीटर का अमीटर से विद्युत प्रवाह, कुल्हाड़ी, कूटना, शक्ति, एम्पियर, ये सारे गलत है ना, तो ये वाला करेक्ट है। ऐसे ही 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ये 28 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 26वां जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, यहाँ वो निष्कर्ष वाले हैं ना, लॉजिक वाले हैं सारे, तो इसके अंदर ठीक से पढ़ लेना। आपको 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए, आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के आधार पर निकलता है, अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। कथन दे रखा है कुछ मेजें, कुछ पुस्तकें मेजें हैं, और सेकंड कह रहा कुछ मेजें दर्पण है। तो आपको वेन आरेख के हिसाब से सेट करना है आपको, और इससे आपका सही आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 27 से 28 तक आंसर देने हैं। प्रश्न संख्या 27 28 नीचे दी गई आकृति पर आधारित है। ऐसी जब आकृति आए तो ध्यान से आपको देख लेना है कि त्रिभुज है डॉक्टरों को, तो ये आपके इसके अंदर त्रिभुज को तो डॉक्टर लिख दिया, ठीक है, तो एक कॉलम में डॉक्टर डाल दिया मतलब, और अगली कॉलम उसमें
क्या जो है खिलाड़ी डाल दिया, खिलाड़ी किसने, वृत्त, और ये आयत जो है वो कलाकार, तो आयत और कलाकार कर दिया। अब इसके अंदर सेट कर दिया मैंने कि ये इसे टिक करना सीख लें आप, है ना। तो कौन क्या है इसके बेस पे पता चल जाएगा आपको। उधर मैंने ऊपर ABCDEFGH लिख दिए, बस उसके बेस पे आपको ये ABCDF के, तो ए में आपको तो कौन कौन से टिक कर लेना, तो ये केवल आयत ही है। ऐसे बी है तो बी के अंदर आप देख लो त्रिभुज है, और ये है, और कौन सा, आयत, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बी के लिए। और ऐसे सी की बात करें तो सी में केवल त्रिभुज से, तो ये त्रिभुज वाला टिक कर दिया। तो ये टिक कर लेंगे, उसके बाद आप इजी वे में इन प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। कौन सा अक्षर जो खिलाड़ी और कलाकार के साथ डॉक्टर भी है, तो खिलाड़ी भी है, और तो ये चौथा देख रखा आपको, ठीक है ना, मतलब ई वाला है। ई जो ऐसा है, ये जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, डॉक्टर भी है, तीनों आ गए, है ना। ये देखिए, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है और डॉक्टर भी है। तो ये आप आराम से इस टेबल से इसके आंसर बता सकते हो। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर जो खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, एफ, ठीक है। खिलाड़ी तो है और उसके साथ कलाकार है, तो ये एफ क्यों है, देखो ये खिलाड़ी साथ में कलाकार भी है। तो ये टेबल अगर सही बनने आ गई तो आप आराम से कर लोगे। फिर वापस ये इनके कूट के हिसाब से है, तो 29वां प्रश्न, ये कूट वाले में कोई दिक्कत नहीं, 29, 30 में आराम से कर लेंगे आप। इसमें चौथा सही आंसर है, इसमें दूसरा सही है। फिर 31वें में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या, देखिए फिर सीरीज आ गई है। तो सीरीज का तरीका वही, आपको इनके डिफरेंस बीच के अंदर डिफरेंस निकाल लें। 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 36 का डिफरेंस, 36 का डिफरेंस। तो ये 72 माइनस x इक्वल 36, तो इससे 108। तो ये चौथा वाला ऑप्शन इसके अंदर आपके करेक्ट हो जाएगा। फिर है 32वां क्वेश्चन, इनमें से असंगत है, तो कोई विशेष बात नहीं। तीसरा वाला है घन है, ये 3D आकृति इसलिए ये, और जो बाकी सारी की 2D आकृतियां हैं। फिर 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस शब्द युग्म को चुनिए जो अलग संबंध रखता हो। तो अलग संबंध में कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप आराम से निकाल सकते हैं। 34वां क्वेश्चन, इनमें से असंगत है। यहाँ पर भी देखिए आलू, चुकंदर, मूली, गाजर, ध्यान रखना आलू तना है, बाकी सारी जड़ें हैं, ठीक है ना। ये इसके अंदर आलू तो तना है ना, स्टेम, और बाकी सारी रूट्स हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर 35वां क्वेश्चन कह रहा औजाई वक्र से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये चौथा वाला सही है। उपरोक्त सभी दशमक निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं, शतमक निकाल सकते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान के काम में लिए जाने वाले समंकों को प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग, तो ये सभी सही, इसके अंदर चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पेपर हर एक क्वेश्चन को आप ठीक से ऑब्जर्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन पूछा है तो आपका अभी जो पेपर आएगा उसमें 36 नंबर पे क्वेश्चन का पैटर्न लगभग यही रहेगा। अब इसमें सीरीज अलग अलग हो जाए तो उसमें हो, लेकिन प्रायोगिक अनुसंधान का प्रश्न है, मतलब आपको उसके अंदर प्रायोगिक अनुसंधान का प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर लें आप, और शेयर भी कर लेना, है ना, क्योंकि मैं आपको अभी इसके बाद में लगातार सेम ऐसे ही मॉडल पेपर कंटिन्यू करवाऊंगा, ताकि आपके 10 एक पेपर हो जाएंगे तो आप इजी वे में आप सेट निकाल लोगे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपके करियर के लिए मिल जाएगा। फिर चलते हैं अपन 37वां क्वेश्चन, चरों जिनके बीच रेखीय संबंध हो तो उसका ग्राफ क्या होता। सरल रेखा होता अपन जानते, सामान्य गणित है। 38वां प्रश्न कह रहा है कि स्केटर डायग्राम है ना, बिखराव चित्र है, ये सहसंबंध निकालने की ग्राफी विधि है, अपने को पता है सही आंसर इसका। फिर 39वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक जनरल मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। निम्न सारणी में 2 शहरों की जनसंख्या मृत्यु संख्या दे रखी है, और जनसंख्या है मृत्यु संख्या x की दे रखी है, y की दे रखी है। बस किस शहर की मृत्यु दर अधिक है, तो आराम से निकाल सकते हो। ये निकाल रखी है, x की भी निकाल ली, y की भी निकाल ली, तो ये y वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये साहचर्य और सहसंबंध वाला प्रश्न दिया है। यदि 2 गुणों वाले चरों में जिनके बीच कोई प्रकार का कारण प्रभाव संबंध ना हो, उनके बीच साहचर्य कहलाता है, तो कोई कुछ भी नहीं होगा, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ICT, देखो ICT पर प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सूचना एवं संचारण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी, ये इसका सही आंसर है। 42वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित एक कंप्यूटर के भाग है। तो कंप्यूटर वाले प्रश्न सिंपल आप कर लेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखो कितने पूछे कंप्यूटर के, 42, 43 और 2 प्रश्न इसने यहाँ कंप्यूटर के पूछ लिए हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है, तो ये .docx है ना, docx, ये सही आंसर है। भारत द्वारा छोड़े गए अप्रैल 2014 तक उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या आप पता कर सकते हैं आराम से। तो अब ये पहले वाले पूछे तो अभी इसका ये नहीं आएगा, आपको अगला अभी लेटेस्ट वाले इसमें प्रिपेयर कर लेना है। इंटरनेट का कार्य है, तो तीसरा सही है, आंकड़े भेजना प्राप्त करना। 46वां ICT क्या है? इसके ई साक्षरता है, ई सम्मेलन है, ई गवर्नेंस है, तो उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट है इसके। 47वां कह रहा है भारत ने अपनी प्रथम भूमिगत न्यूक्लियर युक्ति का विस्फोट किया, तो पोखरण में किया था, आपको पता होगा, अपने अटल वाजपेयी के टाइम पे जैसलमेर के अंदर 98 के अंदर। फिर 48 के अंदर द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक है, तो इसके अंदर सही आंसर ब्यूटेन और प्रोपेन है, ध्यान रखना। अगला पूछा है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। आपको मिथाइल आइसोसाइनेट उसके अंदर रिलीज हुआ था। आज भी वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उसका असर आज भी है। पारे के अवशिष्ट के कारण होने वाली बीमारी आपको पता ही है, मिनीमाता है। ध्वनि घातक शोर प्रदूषण बन जाती है कब? जब इसकी जो है वो 80 से ज़्यादा हो जाती है डेसिबल से। फिर निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक सुरक्षित विधि कौन सी है? तो रिसाइकलिंग अपन जानते ही हैं, कोई विशेष बात नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है UGC एक्ट 2009 के अनुसार भारत में खोले गए नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या आप इसके अंदर पता कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ रखा है। लेकिन ये प्रश्न 2009 एक्ट, अब इसके बाद और कौन सा एक्ट लिया गया, तो ये आपको थोड़ा देखना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर वह प्रश्न पूछता ही है, जरूर एक ने ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये इसके अंदर देखिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको इजी वे प्रश्न सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, आप इसका पता लगा सकते हैं। इसके अंदर ये आंसर बता नहीं रखा इसने। प्रथम खुला यानी ओपन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप इसको भी बता सकते हैं, आराम से पता कर लगाते हैं, कोई विशेष बात नहीं। मतलब प्रश्न कैसे पूछे गए वो आपको देखना खास तौर से। राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE स्थित है, वो अजमेर में अपने को पता ही है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं काफ़ी। श्रीमती नाथीबाई दामोदर दास ठाकर से द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी, यानी कि ये एक SNDT यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको, ये इस नाम से ध्यान रखना, SNDT यूनिवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म में आती है, जगह जगह आप सर्च करोगे तो इससे मिल जाएगी। और ये मुंबई में है, काफ़ी लोग यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन से काफ़ी कोर्स करवाती है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर 58 क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये आप इसमें से आप देख ही सकते हैं, सही आंसर जो भी हो, कोई विशेष बात नहीं है। फिर अगला जो आता है 59वां, देखिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, और तीसरा है, चौथा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा यानी NCTE, ये अपन जानते हैं। तो ये इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 60वां क्वेश्चन देखिए, तकनीकी पाठ्यक्रम सामान्यतया संचालित होते हैं, तो खास तौर से कौन कराती है, आपको पता ही होगा, AICTE। आप इसकी बजाय ये हिंदी में जो लिखा होता है उसको आप इंग्लिश में देख लें तो आपको पता चल जाएगा। UGC कौन अपन जानते हैं, ये कौन अपन जानते हैं, कृषि और उसके अंदर जो परिषद है उसका है, और ये आपके तकनीकी शिक्षा जो है पाठ्यक्रम सब ये चलाती है। तो ये आपके देखिए आपका पेपर है 2014 के अंदर जो पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से इसमें जो प्रश्न पूछे गए आपको करना क्या है, इसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं हर प्रश्न को पकड़ लेना और उस प्रश्न से जुड़े और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं तो वो सारे प्रश्न आप प्रिपेयर कर लें, ताकि आप इजी वे में सेट जो 2023 वाला है वो इजी वे में निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें, और यूट्यूब चैनल जो है आपका CMPC उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें,
और टेलीग्राम चैनल जो है CMPC के नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स।